नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मिस्टिक मंत्रा। पिछले वीडियो में हमने शादी को बर्बादी की तरफ लेके जाने वाले 4 कारणों को देखा था। तो इस वीडियो में हम जग प्रसिद्ध क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस्टर जॉन एम गॉटमैन के वो 7 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो आपको मैरिज मास्टर बना सकती है। ये सभी एक्सरसाइजेस आपको अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके तो आपके वैवाहिक जीवन में मनचाहे बदलाव दिखाई देंगे। लेखक कहते हैं, मैंने करीब 14 साल तक मैरिड कपल्स का निरीक्षण किया, उनका अभ्यास किया, जिससे मुझे 5:1 इस मैजिक रेशो के बारे में पता चला। झगड़ा करने पर या किसी अप्रिय परिस्थिति में जैसे हम बहुत सी नकारात्मक चीजें अपने पार्टनर को बोल देते हैं या अभी भी बोल रहे होंगे, जिस कारण कपल्स में नेगेटिविटी बढ़ती है और रिश्तों में दूरी आती है। पर इसका उपाय क्या है? इसे कैसे न्यूट्रल या डीएक्टिवेट किया जाए? अरे बाबा, यही तो करना है आपको, 5:1 इस मैजिक रेशो का इस्तेमाल। लेखक कहते हैं कि नेगेटिव चीजों में या बातों में पेन और डैमेज करने की ताकत कई गुना ज्यादा होती है, तो उस नेगेटिविटी को नष्ट करने के लिए आपके पास उसकी तुलना में 5 गुना ज्यादा पॉजिटिविटी लगती है। अगर आपने आपके पार्टनर के साथ कोई एक बुरी बात कही हो या बुरी घटना हुई हो, तो उसे डीएक्टिवेट या न्यूट्रल करने के लिए आपको 5 सकारात्मक चीजें करनी पड़ेगी, तभी उस एक नेगेटिव चीज का प्रभाव कम हो सकता है। यानी अगर काले बादल हटाकर खुला आसमान देखना है तो इस रेशो को मेंटेन करना पड़ेगा। लेखक ने अपने संशोधन में देखा कि जो जोड़ियां तलाक लेने की कगार पर आती है, उनके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी का ये रेशो 0.8:1 इस रेंज तक रहता है। यानी इनके रिश्ते में नेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसे कम करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लिए जाते। और जो जोड़ियां सुखी शादीशुदा जिंदगी का आनंद उठा रही है, उनमें ये रेशो 20:1 होता है। इस रेशो को मेंटेन करने वाले लोगों को ही लेखक मैरिज मास्टर्स कहते हैं। उन्हें ये अच्छे से पता होता है कि कड़वाहट या नेगेटिविटी रिश्तों में कभी ना कभी आती है, वो जिंदगी का एक हिस्सा है, पर उसे रास्ते से हटाने के लिए वो हर दम नए तरीके आजमाते हैं और कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं। कई बार नेगेटिव सिचुएशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे हम कई बार झगड़ते हैं, दुखी होते हैं, पर जब इन चीजों से हम बाहर आते हैं तो हमारा रिश्ता और ज्यादा बेहतर बनता है। वो बात तो सुनी होगी ना, वही सोना चमकता है जो तराशा जाता है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, एनहांस योर लव मैप। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग में अपने पार्टनर के लिए एक इंटरनल रोड मैप या साइकोलॉजिकल इनर वर्ल्ड होता है। आपका रोमांटिक इंटरेस्ट उनमें होने की वजह से उनके सारे डिटेल्स इस रोड मैप में आप खास तरीके से स्टोर करके रखते हो। इसी स्पेशल डेटा स्टोरेज को लव मैप कहते हैं। उदाहरण, आपका पार्टनर ये जानने में ज्यादा दिलचस्प होता है कि उनके पार्टनर के लिए कौन से लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे किन लोगों से बात करना ज्यादा पसंद है, उसे कौन सी चीजों से आपत्ति है या उसे कौन सी चीजें ज्यादा परेशानी में डालती है। उसके ड्रीम्स, वैल्यूज और बिलीफ्स जानना उन्हें पसंद होता है। सीधी बात है, जो लोग हमें पसंद होते हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना हमारी आदत है, लेकिन जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में जानकारी रखना हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता। तो ये होता है लव मैप। और अगर आपको इसे मजबूत और बेहतर बनाना है तो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्टिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने का सुझाव लेखक आपको देते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने पर आपको उनकी साइकोलॉजी समझ में आती है, जिससे हम उन्हें सही समय पर इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल पूछिए जिसका जवाब हाँ या ना में ना रहे, बल्कि थोड़ा लंबा हो। उदाहरण, तुम्हें माँ बनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या ये तुम्हारे लिए आसान है? आने वाले 5 सालों में तुम क्या चाहोगी कि हमारा रिलेशन कैसा हो? तुम अपने जॉब के बारे में क्या सोच रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमारी शादीशुदा जिंदगी और कैसे बेहतर बन सकती है, एक्सेट्रा। कुछ लोग ये साइकोलॉजिकल लव मैप नेचुरली अच्छे से बिल्ड करते हैं, पर कुछ लोगों को ये सीखना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड बिल्ड योर लव मैप स्ट्रॉन्गर। दूसरा प्रिंसिपल है नर्चर योर फॉन्डनेस एंड एडमायरेशन। इसे लेखक कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन भी कहते हैं। इसमें
हम अपने पार्टनर की तरफ उनके हमारी जिंदगी में होने के लिए शुक्रगुजार होते हैं। उन्हें थैंक यू बोलने की आदत लगा लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो जो भी करते हैं उसकी अहमियत, अभिमान, गर्व और केयर आपको है, ये आपकी थैंक यू से झलकना चाहिए। और ये बस बड़ी बातों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों के लिए भी ये करते रहिए, क्योंकि इन्हीं टाइनी मूवमेंट्स में बहुत बड़ा मैजिक होता है। उदाहरण, अरे वाह, तुमने आज हमारा बेड बनाया, थैंक यू। तुम मुझ पे उस बात के लिए नाराज नहीं हो, थैंक यू सो मच मुझे इस मुश्किल घड़ी में समझने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ काइंड एंड केयरिंग पार्टनर। तो अगर अभी भी आपका ये सवाल है कि इतने सारे थैंक यू की क्या जरूरत है, मुझे कोई थैंक यू बोलता है क्या, तो मैं क्यों किसी को बोलूं? तो ये सवाल आपके लिए। डू यू लाइक बीइंग अनअप्रिशिएटेड? नहीं ना। और कोई अगर आपकी सराहना ना करे, स्पेशली आपका पार्टनर, तो और ज्यादा बुरा लगता है। एग्जैक्टली। सो गाइज, डू फॉलो कल्चर ऑफ अप्रिसिएशन एवरी डे। थर्ड प्रिंसिपल है टर्न टूवर्ड ईच अदर। ये वो एक्शंस या हाव भाव होते हैं जो लोग अपने पार्टनर की तरफ दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनका अटेंशन उनकी तरफ हो। इसे लेखक बिड्स फॉर इमोशनल कनेक्शन का नाम देते हैं। मतलब छोटे छोटे अटेंशन के लिए बोली लगाना। कल्पना कीजिए, आपका पार्टनर मोबाइल में कुछ देख रहा है, तभी आपने कहा, अरे वाह कितनी सुंदर बोट है, और आपका पार्टनर इमीडिएटली चेहरा ऊपर करके ये कहता है, कहाँ है, कौन सी वाली, वो है क्या? तो ये हुआ अटेंशन लेना। फिर आपने कहा, कितना अच्छा होता अगर मुझे लंबी छुट्टी मिलती, तो मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के सबसे यादगार दिन ऐसे ही खूबसूरत बोट में सवार होके बिताता। तो ये होता है अटेंशन को होल्ड करना। लेखक कहते हैं कि आपको भी ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स का ध्यान रखना है, जैसे शॉपिंग करते वक्त, कुकिंग करते वक्त या ट्रैवलिंग के समय। इन योर स्पेयर टाइम यू हैव टू वॉच एंड ग्रैब दीज टाइनी मोमेंट्स टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड। इन्हीं छोटे बिड मोमेंट्स को लेखक इमोशनल बैंक का दर्जा देते हैं, जिसमें ये बिड पॉइंट्स डाल के आप रिलेशनशिप के अमीर आदमी बन सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल है लेट योर पार्टनर इन्फ्लुएंस यू। इस प्रिंसिपल में लेखक खास करके पुरुषों के लिए ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो पारंपरिक शादीशुदा जिंदगी का नजरिया बदल दे। अपने पार्टनर के अच्छे दोस्त बनिए, क्योंकि फ्रेंडशिप ही लव मैप को मजबूत बनाने का पहला उपाय है। जिस तरीके से आज हमारी आधुनिक जीवन शैली बनी है, जहां सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान आदर, सम्मान और औहदा मिल रहा है, उसी हिसाब से उनकी ये भावना प्रबल बन रही है कि उन्हें रोमांटिक रिलेशनशिप में भी बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इसमें पुरुषों के लिए कोई भी छोटापन नहीं है। उदाहरण, हम घर का खर्चा कैसे चलाएं? तुम क्या सोचती हो? कोई सजेशन दो प्लीज। मैं अपने बिजनेस में और क्या बदलाव कर सकता हूँ? कोई आइडिया है? इस साल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, एक्सेट्रा। पांचवा प्रिंसिपल है सॉल्व योर सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार आप लोगों की बौद्धिक आकलन क्षमता या कॉग्निटिव स्टाइल जल्द ही नहीं बदल सकते, और खास करके कॉन्फ्लिक्ट्स में या झगड़े में किसी का बिहेवियर चेंज करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो फाइटिंग सिचुएशन में लोग या तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव या क्रिटिक्स बनते हैं, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ती है। तो भैया, इसका बस एक ही उपाय है, चीजों को पर्सनली मत लीजिए। आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद मेरा पार्टनर मुझसे भी ज्यादा परेशान होगा या होगी, या फिर उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा या फैमिली इश्यूज की वजह से इसका स्वभाव ऐसा बन गया होगा जिसे मुझे ही समझना पड़ेगा। इसलिए बातों को पर्सनली ना लेकर उसकी जड़ को समझने के बाद ही आप उससे निपट सकते हो, क्योंकि कई बार पीछे हटकर भी रिश्तों को बचाया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी दोनों में से एक को तो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ गॉटमैन जी ये कहना चाहते हैं कि रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन ही सभी बातों का हल है। अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ शिकायतें या समस्याएं हैं, तो उसे बताने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, मनी प्रॉब्लम, इन लॉज प्रॉब्लम, सेक्सुअल रिलेशन, housework and parenting problems, etc. Always search for softest way to convey your messages to your partner, क्योंकि ये हमारे बस में है यार, और इतना तो हम हमारे जीवन के लिए कर सकते हैं। छठा प्रिंसिपल है ओवरकम ग्रिडलॉक। आप देख सकते हो कि जब दो लोग झगड़ा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैसों के ऊपर,
तो उनका प्रॉब्लम कई बार एक्चुअल में पैसा नहीं होता, बल्कि उन दोनों की पैसों के मामले में फिलॉसफी या मान्यताएं अलग अलग होती है, जिस कारण उनमें टकराव होते रहते हैं। और ये दोनों व्यक्ति अपनी अपनी फिलॉसफीज के साथ इस तरीके से चिपके रहते हैं जैसे वो विचार ही उनकी असली पहचान है, और कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान नहीं खोना चाहता, इसलिए उनमें संघर्ष होता है। वही पैसों का पुराना वाला एग्जाम्पल लीजिए। अगर दोनों में झगड़ा हो रहा है तो एक दूसरे की मनी मैनेजमेंट फिलॉसफी या थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश करें। अपने पार्टनर के बारे में ये जानने की कोशिश करें कि उसके लिए पैसा कैसे काम करता है, हम पैसों से क्या क्या कर सकते हैं, पैसा उसके लिए किस तरीके से और कितना इम्पोर्टेंट है, उसने आज तक किस तरीके की आर्थिक समस्याएं देखी है, कैसे उनका सामना किया है। ये सभी बातें जानकर आप उनके उद्देश्य को पहचान सकते हो, मतलब उनके मुट्ठी के अंदर फंसे हुए ड्रीम्स और पर्पसेस को उजागर करके मुट्ठियों का टकराव होने से रोक सकते हो। इसी को ही लेखक जर्नी फ्रॉम ग्रिडलॉक टू डायलॉग कहते हैं। सातवां और आखिरी प्रिंसिपल है क्रिएट शेयर्ड मीनिंग। लेखक कहते हैं कि दुनिया में 69% मैरिज कॉन्फ्लिक्ट्स कभी सॉल्व नहीं होते या फिर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की जाती। जब लेखक और उनकी टीम ने कई शादीशुदा जोड़ियों का सालों तक अभ्यास किया, उन्होंने ये देखा कि मोस्टली कपल्स सालों साल सेम चीजों पर सेम तरीके से ही बातें करते हैं। उन्हें जल्दी बदलना नहीं आता या कई बातों को थोड़ा अलग तरीके से करना भी नहीं आता, जिस कारण उनकी कॉम्प्रोमाइज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जो हेल्दी मैरिज के लिए एक घातक लक्षण है। लव लैब एक्सपेरिमेंट में कलेक्ट किए गए डेटा के अनुसार लेखक ये बताते हैं कि मैरिज कॉन्फ्लिक्ट्स में लोगों का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और बाकी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम की स्पीड भी बढ़ती है। जैसे हार्ट रेट 100 पर मिनट के ऊपर चला जाता है तो एड्रेनालिन का सिक्रेशन भी बहुत बढ़ता है, जिससे ब्लड आर्टरीज यानी नलिकाएं जो रक्त का प्रवाह करती है उनकी स्पेस छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से पेट की तरफ और किडनी की तरफ रक्त का प्रवाह बहुत कम होता है। इससे आपको बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है या हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सभी चीजें उस परिस्थिति के समान है जब कोई इंसान जीने मरने के हालात में फंसा होता है, जहां खुद की जान बचाने के लिए बॉडी सिस्टम को रेड अलर्ट पे डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, सांप या शेर का हमला होना, या कोई कार अचानक से सामने से तेजी से आ रही हो, एटसेट्रा। अनसक्सेसफुल मैरिजेस यह शारीरिक और मानसिक परेशानी है, और हमारा यही लक्ष्य है कि हमें उस अवस्था तक नहीं पहुंचना है। ह्यूमर यानी हंसी मजाक रिलेशंस को तरोताजा रखने का सबसे प्रभावी उपाय है, और रिसर्च में ये देखा गया है कि हमारे शरीर की सारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम जैसे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ऑप्टिमली काम करती है जब लोग ज्यादा ह्यूमरस होते हैं, और जब बॉडी सिस्टम ऑप्टिमम स्टेज में काम करती है तब लोग अच्छे लिसनर्स, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, हेल्पर्स और क्रिएटिव बनते हैं। इसलिए कभी झगड़ा करने की वजह से आपको समझ में आ रहा है कि आपका बॉडी सिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है तो पॉज लीजिए, थोड़ा रुकिए, stay yourself out of that situation for some time. Bring all the senses back to the position and then deal with it. Cool? मैरिज एक ऐसे सिस्टम है जो दो अलग लोगों को हमेशा के लिए साथ रहने का मौका देती है। तो बस रहने के लिए साथ मत रहिए, आपके साथ होने का कोई बड़ा अर्थ या मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें। और अगर ये सब बातें करने के बाद भी आपका रिश्ता सही नहीं हो रहा है तो फिर लेखक ये कहते हैं, A peaceful divorce is better than a warlike marriage. धन्यवाद।